हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 अगस्त को, उसे देखने वाले हैं। अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में सही जानकारी नहीं है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं उनके बारे में राइट आंसर्स पता है, तो उनको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिकता का संस्थागत आयाम नहीं है? निगरानी, पूंजीवाद, उद्योगवाद और न्यायपालिका यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा, आधुनिकता का संस्थागत आयाम नहीं है, वो न्यायपालिका होगा। ठीक है, न्यायपालिका होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, किसने कहा है सामाजिक घटनाएं चीजें हैं और उन्हें चीजों के रूप में माना जाना चाहिए? दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है और उल्ड्रिच बेक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक घटनाएं चीजें हैं और उन्हें चीजों के रूप में ही माना जाना चाहिए। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन ए, एमाइल दुर्खीम। ठीक है, एमाइल दुर्खीम यहाँ पर राइट आंसर है। फिर है प्रश्न, किसने कहा है कि शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, टी.के. उमेन, के.एम. कपाड़िया। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। आप में से जितने लोगों ने पेपर दिया है, आपको क्या पता है इसमें से कौन सा आपने सही टिक किया है? मुझे जहां तक लगता है टी.के. उमेन या फिर योगेंद्र सिंह में से एक होगा। ठीक है, तो इसे होल्ड करते हैं, आंसर के आने पे पता चलेगा उन्होंने किसे माना है। मुझे इसका आंसर नहीं पता है, नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए क्रमशः गेमिनशैफ्ट और गेसेलशैफ्ट समाज का प्रयोग किया? तो ये सभी जानते हैं, टॉनीस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिफ्थ है क्वेश्चन, कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है? द्विपक्षीय, स्थिर प्रक्रिया, गणतांत्रिक प्रक्रिया, व्यापार, अनुबंध। तो यहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर स्थिर प्रक्रिया होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति की गई थी जिसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वनाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2007, 2006, 2009 और 2008 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2006 में। ठीक है, 2006 में अधिनियम पारित हुआ, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किन्हें आदिवासियों का मसीहा माना जाता है? तो यहाँ पर आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बाबा को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने किस पुस्तक में लिखा है कि यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस में बुक्स दी गई हैं, इंडियन विलेज, इंडियन सोसाइटी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस और द कमार। इसका मुझे राइट डाउट है, द कमार या इंडियन सोसाइटी में से शायद में भी कोई होना चाहिए, तो इस प्रश्न को भी होल्ड पर रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? संस्था, समिति, मानदंड या फिर मूल्य? सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? मानदंड कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था, यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, टॉलकेट पार्सन्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रश्न अच्छा है, जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था, यह किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर पार्सन्स राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार दरिद्रता परिणाम है अभाव का, संघर्ष का, शोषण का या फिर अशिक्षा का?
मार्क्स के अनुसार दरिद्रता परिणाम है, यहाँ पर सी होगा शोषण का। ठीक है, शोषण का होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, गॉड्स एंड मैन, ये किसकी पुस्तक है? एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, आर के मर्टन, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शन है। गॉड्स एंड मैन किसकी पुस्तक है? जी एस घुरिये की, जी एस घुरिये, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कारखाना व्यवस्था में डैश की आवश्यक विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता कारखाना व्यवस्था की नहीं है? मुक्त श्रम, गिल्ड्स, अचल पूंजी, शॉप इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुक्त श्रम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना है? कैथलीन गफ, पॉलिन कोलेंडा, डब्ल्यू.एच. वाइजर, ऑस्कर लेविस। कई लोग ऑस्कर लेविस को सही बता रहे हैं, बट उन्होंने आपको कई बार बताया गया है इस क्लासेस में, इस चैनल पर कई बार आपको जो क्लासेस ली गई उसमें बताया गया है कि ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था के बारे में संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया था। उन्होंने शोषणात्मक व्यवस्था बताया था, शोषणात्मक संस्था बताई थी जजमानी व्यवस्था को, और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से जो अध्ययन था वाइजर का था। तो ऑस्कर लेविस कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो जिन्होंने ऑस्कर लेविस को टिक किया है वो उनका गलत होगा। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से जो अध्ययन था वो सबसे पहले वाइजर का रहा है, और वाइजर ने ही जो जजमानी व्यवस्था है उसको क्या माना था? प्रकार्यात्मक संस्था माना था। तो यहाँ पर क्या होगा? वाइजर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और जो भी ऑस्कर लेविस को बता रहे हैं कि ये सही है वो गलत है उनका। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो यहाँ पर क्या होगा? एस.आर. वेलेंड होगा। ठीक है, जनसंख्या की शिक्षा की जो अवधारणा है एस.आर. वेलेंड की है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स संबंधित है जनन क्षमता से, परिवार नियोजन से, मृत्यता से, या फिर प्रवासन से? तो जो पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स है वो परिवार नियोजन से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है? पार्सन्स, मेलानोवस्की, एम.एल. दुर्खाइम, रॉबर्ट किंग मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म को पवित्र और अपवित्र में किसने विभाजित किया है? क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा, दुर्खीम हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंथोनी गिडिंस ने किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत दिया? कई बार आपको बताया जा चुका है, बुक्स भी कई बार बताई गई हैं। गिडिंस ने संरचनाकरण का जो सिद्धांत है इनमें से किस पुस्तक में दिया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में इन्होंने गिडिंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया था। प्रश्न है समाजीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्तावों को हमारे समक्ष किसके द्वारा रखा गया है? मन सामाजिक है और समाज मानसिक है। मीड है, फ्रायड है, जॉनसन है और कूले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, किशोर अवस्था, सकारात्मक अवस्था। तो कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? सकारात्मक अवस्था नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई हैं, काफी आसान है सारी पुस्तकें। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, एशियन लॉ है, एंशिएंट सोसाइटी है, प्रिमिटिव कल्चर है। तो प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की है। इन दोनों में से आप देखिए आप, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? जो एल.एच. मॉर्गन है, ठीक है, मॉर्गन की पुस्तक क्या है? एशियन सोसाइटी है। और जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उनकी जो बुक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और उसके अलावा हेनरी मैन की जो बुक है वो एंशिएंट लॉ हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्थानीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्राय मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? अस्तित्व, सुरक्षा, शैली और गरिमा यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? इसमें मुझे लग रहा है डाउट, गरिमा लोग बता रहे हैं, यहाँ पर सही होगा। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या बताया, आप लोगों को क्या लग रहा है इसका, आप लोगों को पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र का रियो में 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ। इसके घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? एजेंडा 21, विकास पथ प्रथम, पृथ्वी 3 सम्मेलन रियो डी जेनेरो। यहाँ पर क्या होगा? एजेंडा 21 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का संगठन है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? खानाबदोशी जत्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बहुत लोग वंश समूह को बता रहे हैं, बट यहाँ पर खानाबदोशी जत्था होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने अपनी पुस्तक में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है? पार्सन्स, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी पुस्तक है? टॉलकेट पार्सन्स की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ओपन एंडेड सवाल है जो प्रतिवादी को किसी भी वक्त साक्षात्कार समाप्त करने की अनुमति देते हैं, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत करते हैं, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं, या फिर जो पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसे याद करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संभावना नमूना विधि नहीं है? निर्णय नमूना, यादृच्छिक नमूना, कोटा नमूना, स्नो बॉल नमूना। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा निर्णय नमूना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू जजमानी व्यवस्था किसकी पुस्तक है? हिंदू जजमानी सिस्टम किसकी है? कई बार बताया गया, आपको पता भी होगा, विलियम एच वाइजर की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा है। अब देखिए लाहड़ी बाई, ये जो लाहड़ी बाई है इनका संबंध किससे है? मिलेट से है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? नृत्य के बारे में पूछा गया है। सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये गोंड जनजाति का नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, उपजाति से संबंधित है। रथियास किस जनजाति की उपजाति है? गोंड, भील, सहर या कोरकू। रथियास किस जनजाति की उपजाति है? भील जनजाति की है। भील जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट है लिटिल कम्युनिटी का। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं? जिन्सबर्ग, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट और C.W. मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानते हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा सामाजिक संरचना से संबंधित जिन्सबर्ग की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है योगेंद्र सिंह के अनुसार नृजातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र डैश और संस्कृति और डैश पर समरूपता प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा परंपरा, धार्मिक, संस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से किसने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्तरण के लोग मनपसंद दुल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास होना चाहिए। ठीक है, इसे होल्ड पर रखेंगे, देखते हैं आयोग किसे मानता है। ऑप्शन डी यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है द अनटचेबल्स हु वे दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? द अनटचेबल्स किसकी है? अंबेडकर जी की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से संबंधित प्रश्न था कि ये कब लागू हुआ? तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर हो जाएगा। मे बी डी नहीं होगा, शायद ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। मुझे डी या ए में कंफ्यूजन है, ए भी हो सकता है। ठीक है, या फिर 1988 है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर 38 का बता दिया जाएगा। राइट,
ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, ल्यू ड्यूमोंट के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? जाति और नातेदारी, प्रवासन और पारंपरिक चरित्र का परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और राजनीति, भूमि स्वामित्व और जीवन स्तर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जाति और नातेदारी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, शून्य जनसंख्या वृद्धि, घनत्व सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? तो यहाँ पर इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्यवाही के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, इनमें से किसने निर्जातीय समूहों को मुख्य 6 भागों में बांटा है जिससे भारतीय जनसंख्या संबंधित है? वे हैं निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, फिर है द्रविडियन, वेस्टर्न ब्रिचिफल्स, नॉर्डिक्स हैं। तो यहाँ पर BS गुहा होंगे। ठीक है, BS गुहा ने 6 भागों में विभाजित किया था निर्जातीय समूह को, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रकार्यात्मक भूमिका निभाई जाने वाली इकाई होती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर सही होगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध तकनीकी ग्राफिकल या संख्यात्मक डेटा के प्रतिनिधित्व पर आधारित है? गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित या फिर नृवंशीय विज्ञान? तो यहाँ पर मात्रात्मक होगी, यानी कि गणनात्मक। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस जनजाति ने आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में किया है? मिस्टेकन मॉडर्निटी किसकी पुस्तक है? दीपांकर गुप्ता की है। दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, फील्ड वर्क से रिलेटेड है। मैकम मेरेट ने आधुनिक विकास और परंपराओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गांव का चयन किया था? तो देखिए, यहाँ इन सभी के बारे में तो आपको पता ही होगा। रामपुर पर किसका था? शिवपुरम है उस पर। करीमपुर पर किसका है? मैकम मेरेट का किशनगढ़ी पर था। ठीक है, मैकम मेरेट ने कहां पर किया था? किशनगढ़ी पर अपना अध्ययन किया था। प्रश्न देखिए, ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्रों की तरह है, उनके पास वह सब है जो वे अपने लिए चाहते हैं, या किसका कथन है? हेनरी मैन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स मेडकॉफ, AM शाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और ये प्रश्न कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चार्ल्स मेडकॉफ है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य इनमें से कौन सा है? तो विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के खिंचाव का कारक का उदाहरण है? तो नौकरी के अवसर होंगे यहाँ पर। ठीक है, नौकरी के अवसर होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की जो स्थापना है वो किस संगठन ने की थी? तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था ने की थी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अलगाव की अवधारणा से संबंधित कौन सा यहाँ पर कथन गलत है? तो अलगाव का कारण व्यक्तिगत संपत्ति है, अलगाव का कारण श्रम विभाजन है, अलगाव का कारण वर्ग और जाति का वर्चस्व है, या फिर अलगाव का कारण शोषण है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? अलगाव का कारण वर्ग और जाति का वर्चस्व है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मजदूर संघ अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो यहाँ पर मजदूर जो संघ अधिनियम है वो 1926 में पारित हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सेकंड पार्ट इसका आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आ जाएगा। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके सही प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।